तो राम राम साहब, आज हम आए हुए हैं मेहगांव भूमिया सरकार के दरबार में। आज की तारीख में लोगों की समस्या संपन्नता की तरफ कम है, संपन्न होने के बाद में उनसे पैदा होने वाली समस्याएं अधिक हैं। व्यक्ति के पास पैसा है, संसाधन है, लेकिन कहीं ना कहीं मन अशांत है। चाहे वो अशांत पारिवारिक कारण हो, व्यापारिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, या अन्य तमाम तरह की समस्याएं हैं जिनसे जब व्यक्ति पीड़ित होता है फिर वो अध्यात्म की ओर मुड़ता है। और जैसी कि हमारी संस्कृति सनातनी परंपरा है कि अध्यात्म में सारी समस्याओं का हल है। कुछ ऐसे ही सवाल और जवाबों के साथ आज हम बैठे हुए हैं भूमिया सरकार भूमिया दरबार में। श्री श्री 1008 परम पूज्य श्री हरिओम दास जी महाराज जी के शरण में है। बहुत सारे लोगों के सवाल हमसे रहते हैं भूमिया सरकार को लेकर के। उन सवालों के भी कुछ जवाब आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आज की तारीख में फ़ोन पर ही निदान चाहते हैं। तो भैया, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि यदि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर जब आपको देखेगा तभी आपकी बीमारी का इलाज कर पाएगा। तो सबसे पहले तो चरण वंदन महाराज जी, और राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री राम। हमारी बहुत सारी ऑडियंस हमारी वीडियो के माध्यम से आपके स्नेह आशीर्वाद की आकांक्षी रहती है। कई लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे पास, भूमिया सरकार की जानकारी लेते हैं। जितनी जानकारी हम दे पाते हैं, हो सकता है उससे संतुष्ट हो न हो, लेकिन आज मेरा काफ़ी दिन से मन था कि आपसे जा कर के कुछ जो मुझे सवाल पूछने वो सवाल पूछूं, और उन सवालों के माध्यम से मुझे सवाल करने वालों को उत्तर मिले तो मेरी बहुत बड़ी समस्या का हल होगा। बहुत सारे लोग भूमिया सरकार के दरबार के बारे में पूछते हैं, तो भूमिया सरकार के दरबार की क्या रूपरेखा है और वो कौन सी समस्याएं हैं जो यहाँ आध्यात्मिक तौर पर निराकरण हो जाती है। पहले तो आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, जय भूमिया सरकार। भूमिया सरकार कहने को तो एक नाम नहीं बल्कि एक भाव सागर है। जिसने भूमिया को पाया है उसने अपने जीवन को धन्य बनाया है। कहते हैं कि भूमिया बाबा एक खेरे के रखवारे होते हैं। जैसे एक क्षेत्र होता है, एक गांव होता है, एक शहर होता है, एक मौजा होता है। अपने क्षेत्र में मौजा बोलते हैं, शहर बोलते हैं, गांव बोलते हैं। तो हर गांव में कहीं ना कहीं भूमिया की जगह होती है, क्योंकि जहाँ भी गांव बसते हैं, हमारे पूर्वजों ने जो भी गांव बसाए, वहाँ गांव में जब भी भूमि पूजन होके गांव का निर्माण हुआ, गांव का जीर्णोद्धार हुआ, तो वहाँ भूमिया की पूजा सर्वप्रथम की गई। तो भूमिया बाबा हम सबके रखवारे हैं। तो कहीं ना कहीं कलयुग में उनको ये वरदान भी है, और उनको कहीं ना कहीं शंकर जी के स्वरूप को भी मानते हैं, इनको शंकर जी के अवतारी भी मानते हैं। भूमिया जी को शंकर जी का अवतार माना गया, और जो भूमिया बाबा में शंकर रूपी है। अब भूमिया बाबा को एक वरदान मिला है कि उनको भूतों का राजा भी कहा गया। वो आज के समय में अपने पितृ, पूर्वज, देवी देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, इन सबन को भूलते हुए चले जा रहे हैं। देखिए, परेशान होने का कारण ये भी बनता है कि हम घर में रहते हुए अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं ले पाते, बल्कि अपने माता पिता फिर अपने हैं कौन? अपने कुल देवता और कुल देवी। तो क्या हम तरक्कियों की सीढ़ियों को इतना चढ़ते हुए चले जाते हैं कि हम पीछे की तरफ जो हमारे पूर्वजों ने जिनको पूजा, जिनको माना, उनको हम भूलते चले जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं वो क्रोधित होकर अपन को परेशान करते हैं। तब अपन को महसूस होता है कि हमारे काम बनते हुए जो बन रहे थे वो आज बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, तब वो व्यक्ति अध्यात्म की ओर जुड़ता है। अब हमने कई जैसे वीडियो के माध्यम से भी देखा है और लोगों से भी पूछा है, उनसे मिले भी हैं। दिव्य दरबार जो आपके यहाँ लगता है, उसकी जैसे दिव्य दरबार में कोई व्यक्ति समस्या से पीड़ित है और उस समस्या के निदान के लिए उसे क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर है। देखिए, वो व्यक्ति के भाव के ऊपर निर्भर करता है जी। जैसे किसी व्यक्ति का भाव जुड़ा है भूमिया बाबा से, किसी का अन्य देवी देवताओं से जुड़ा है। वैसे दिव्य दरबार जो होता है
वो दिव्य शक्तियों का संगम होता है। जी। जहाँ आप आए, आपकी जो दिव्य शक्तियाँ होंगी, यहाँ मंदिर की जो दिव्य शक्तियाँ होंगी, वो आपस में संगम बातचीत करेंगे, आपस में तालमेल होगा उनका। जैसे दिव्य शक्तियों का संगम होता है उसको ही दिव्य दरबार कहते हैं। अब जो व्यक्ति परेशान हुआ, परेशान होने के बाद उसको राह मिली, तो वो भूमिया बाबा के मंदिर पे आया। भूमिया बाबा के मंदिर पे आने से उसने अपनी अर्जी लगाई, उसने मालिक से प्रार्थना की, सरकार से उसने प्रार्थना की कि मालिक हमको कष्ट है। उसने अपने अंतरात्मा में बोला, और वो घर तक पहुंच रहा है, उससे पहले उसका वो काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका विश्वास जागेगा। फिर वो विश्वास जागेगा तो फिर वो जुड़ेगा, फिर वो अपने अन्य लोगों से भी बोलेगा कि भाई चलो हम तो वहाँ ठीक हुए, हमारे ऐसे ऐसे काम बने, आप भी चलो। तो ऐसे करके फिर भगवान से व्यक्ति जुड़ते हुए चले जाते हैं। अब कई व्यक्तियों के सवाल भी रहते हैं, महाराज जी हमने बहुत कुछ किया पर हमारे पितरों का कोई समाधान नहीं हो, हमारे पितृ कहाँ भटक रहे हैं, हमारे पितृ कैसी परिस्थिति है, हम पितरों के लिए बहुत भटक रहे हैं, वो पितृ मिल नहीं रहे, तो उनको पितृ बताने का काम भी भूमिया बाबा का। बहुत सुंदर। दिव्य दरबार में आने वालों के लिए, जैसे कि हमने यहाँ जानकारी की कि मतलब यदि कोई एक अनजान व्यक्ति है, उसे नहीं पता कि कैसे क्या करना है, तो वो दिव्य दरबार में आपसे मिलने के लिए, अपनी समस्या को रखने के लिए पहला काम उसे क्या करना है? बहुत अच्छा। पहले तो वैसे भूमिया बाबा का एक चैनल चलता है, और यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, अन्य जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उन सब पे है। तो श्री भूमिया बाबा मंदिर महगांव के नाम से है। तो आप जब श्री भूमिया बाबा मंदिर महगांव डालोगे तो आपको उसमें अवश्य मिलेगा, उसमें नंबर भी मिलेगा, पता भी मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है उस नंबर को निकालें, इस नंबर पे आप संपर्क करें, उनसे पूछें, जो भी आपका फोन रिसीव करेगा वो आपको बताएगा कि आप जो भी सवाल करोगे उसका जवाब मिलेगा। और ये छोटा सा एक शहर है, उसमें महगांव है, महगांव में भूमिया बाबा का मंदिर है, जो कि जनपद पंचायत के ठीक सामने वाली गली वार्ड नंबर 2 में है। तो गुरुवार के दिन यहाँ दिव्य दरबार लगता है, गुरुवार को ही नंबर लगते हैं। तो आपको गुरुवार सुबह 6 बजे तक उपस्थित होना है, उसके बाद नंबर लगाना है। जो भैया आपका नंबर लगाएंगे वो आपको बता देंगे कि आपका नंबर इस दिन आएगा, उस दिन आके आप हमसे बात। वैसे यहाँ मैंने कई लोगों से पूछा भी था, तो उन्होंने बताया था कि ज्यादातर लोग जब नंबर लगाने आए हैं तो जिस समस्या को लेकर के आए थे, समस्या में निदान उसी दिन से शुरू हो जाता है। हाँ, जैसे कि गुरुवार को समस्या हो, आप गुरुवार को आए, आपको समस्या, और जैसे आप गुरुवार को आए आपने बाबा से अर्जी लगाई, तो परिक्रमा तो गुरुवार से ही मानने हैं आपकी। उसी जैसे दिन हमसे बातचीत करना विशेष नहीं, विशेष आपके लिए भूमिया बाबा है। जैसे कि भूमिया बाबा आपके यहाँ है, भूमिया बाबा से आपने प्रार्थना की, आप आए गुरुवार को, आपने परिक्रमा दी, आपने नंबर लगाया हमसे मिलने के लिए। मैं तो ये कहता हूँ हमसे मिलो ही ना, अब तो नियम थे 5 गुरुवार यहाँ परिक्रमा कर लो, उसी में आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, 5 गुरुवार परिक्रमा करने का नियम है कि आप अगर भूमिया बाबा की 5 गुरुवार परिक्रमा करते हैं तो जो आपकी समस्या है उसमें निदान। लेकिन बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि महाराज जी से बात हो, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं जिन्हें कह सकते हैं और उनका निदान चाहते हैं। अब देखिए, जिनको व्यक्तिगत मिलना है तो उनके लिए सुविधा भी है, बढ़िया प्रेम से नंबर लगाएं, और जब का नंबर होगा उस दिन हम बात कर लेंगे। और आज की तारीख में वैसे बहुत सारे लोग या वैज्ञानिक हों या लोग हों, वो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लोग कहते हैं कि किसी ने किसी को चौकी दे दी, किसी ने किसी पर कुछ करवा दिया। लोगों को, मेरा खुद का एनालिसिस है इस बात पे कि हमारे यहाँ मंत्र शक्ति सबसे ज्यादा प्रबल रही है हमारी सनातनी परंपरा में। तो मंत्र शक्ति ऐसा नहीं है कि अच्छे कार्यों के लिए भी रही है, बुरे कार्यों के लिए भी रही है। अब जब संपन्नता बढ़ती है व्यक्ति की और उससे ईर्ष्या बढ़ती है, तब जो अच्छे लोग हैं भूमिया सरकार के दरबार में आते हैं, वृंदावन जाते हैं, अपने इष्ट देव के पास जाते हैं। जो खराब लोग हैं, क्योंकि अपनी पृथ्वी दोनों ही से चल रही है, अच्छे लोगों से भी और खराब से भी, तो जो खराब हैं तमाम तरह के साधन जुटाते हैं, सिद्धि तो उनके पास भी होती है क्योंकि मंत्रों में शक्ति है, और जो उन्हें सिद्ध करता है वो वहां काम करती है। तो उसे कहीं या तो नेगेटिव एनर्जी कह लो, भूत प्रेत का साया कह लो, इस तरीके की समस्याएं आज की तारीख में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, पहली बात तो हर चीज के 2 पहलू होते हैं। बिल्कुल। अगर सुबह है आपके पास तो शाम भी होगा जी। अगर शाम है तो सुबह होगा जी। अच्छा है तो बुरा भी है, सुख है तो दुख है, खाना है तो पीना है। हर चीज के अपने जीवन में 2 पहलू हैं। जी।
अब जो अच्छा है भाई, मंत्रों में ताकत होती है, ये हमारे सनातन से नहीं, हमारा सनातन भी कहता है, हमारे संत ऋषि मुनि भी कहते हैं, वेद भी अब कहते हैं। वेद भी कहते हैं। पूर्व में भागीरथ जी ने तपस्या की तो मंत्रों के द्वारा की, तब जी। गंगा मैया को अवतरण किया उनने। जी। पूर्व में अग्नि देवता को प्रज्वलित करते थे तो मंत्रों के द्वारा करते थे। जी। आज तो चलो वैज्ञानिक के माध्यम से तमाम संसाधन प्रकट हो गए हैं। जी। पहले तो मंत्र चिकित्सा थी, मंत्री था, बिल्कुल। मंत्र के माध्यम से काम होते थे। हम्म। पहले हमारे ऋषि मुनि, हमने सुना है कि श्राप दे देते तो मंत्रों के द्वारा ही देते। हम्म। तो हर चीज के दो पहलू हैं। मंत्र आज भी पावरफुल है, कल भी पावरफुल थे, वो आने वाले समय में भी पावरफुल रहेंगे। अब क्या है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी मानसिकता है। कोई व्यक्ति अच्छे काम के लिए मंत्रों का प्रयोग करता है, कोई होता है वो बुरे कामों के लिए प्रयोग करता है। जो बुरे कामों के लिए प्रयोग करता है उसका क्षण भर के लिए होता है, और जो अच्छे काम के लिए करते हैं उनका दिन प्रतिदिन निरंतर चलता है। तो जो बुरे कार्यों के लिए करता है क्षण भर के लिए ही सही, लेकिन एक आम व्यक्ति को उससे अधिक पीड़ा होती है, उसके निदान के लिए क्या मतलब अपना भूमिया दरबार हम उसी का ही तो निदान करते हैं। अच्छा, हम करते किसका? हाँ। जो लोग परेशान होते हैं, आए एक दूसरे से पीड़ित है, उन्हीं का तो समाधान है। भूमिया सरकार वो शक्ति है जो केवल बचाने का काम करते हैं। अगर मैं चाहूं किसी का बुरा हो जाए वो नहीं हो, क्योंकि वो शंकर रूपी है, वो सबका अच्छा करना जानते, बुरा करना नहीं जानते। दूसरा एक अंतिम सवाल और, आज की तारीख में अनेकों बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति भी बहुत हैं, तो उनकी राहत के लिए दिव्य दरबार या भूमिया सरकार देखिए क्या कहना चाहिए? पहली बात तो जो पीड़ित होते हैं, वो पहली बात तो मैं सबसे कहता हूँ कि पहले डॉक्टर के पास जाएं। जी। डॉक्टर से आपको आराम नहीं लग रहा है तब आप मंदिर की सीढ़ियां पकड़ें। पहले आपको डॉक्टर की सीढ़ियां, फिर उसके बाद भगवान की सीढ़ी। देखिए दवा और दुआ दोनों साथ में तो काम सफल है। अगर आप केवल दवा लेना चाहो दवा ना लो तो भी काम सफल नहीं है, केवल दवा लेना चाहो दवा ना ले जाओ तो भी काम सफल नहीं है। ये एक दूसरे के पूरक है। देखिए भगवान तो भगवान है, डॉक्टर को भी भगवान कहा है, क्योंकि जो हमको बचाने का काम करता है। तो पहले हॉस्पिटल की सीढ़ियां, पहले डॉक्टर की सीढ़ियां, उसके बाद मंदिर की। अब कई व्यक्ति बोलते हैं महाराज जब 15 साल हो गई, 20 साल हो गई, एक दर्द हो रहा है, पेट में ही दर्द हो रहा है, उसकी हम दवा ले रहे हैं, वो दवा बंद नहीं हो रहा। तो भाई बंद नहीं हो रहा, हम आपको बाबा की विभूति दे रहे हैं। अब ना तो दवा है उसमें, विभूति है। आपका विश्वास है, हमारी विभूति है, विभूति दी। आपको लगा कि महाराज जी ने हमको बातचीत कर ली और महाराज जी ने हमको विभूति दे दी तो हमें आराम है। देखो समस्या बताना महत्वपूर्णता नहीं, महत्वपूर्णता उसको कहते हैं आप संतुष्ट कितने हो रहे हैं। अगर आपके दिल में संतुष्टि आ गई ना, आपकी समस्या समाधान। अब कोई व्यक्ति आया, ऐसे कोई दरबार चल रहा है, उसने अच्छे से बात नहीं की तो उसको संतुष्टि नहीं मिली। अब कोई आया, मैंने उसको बढ़िया प्रेम से ट्रीटमेंट दे दिया और प्रेम से मैंने 5 मिनट बात कर ली और मैंने उसको कुछ नहीं बताया, केवल मैंने उसको एकांत में बैठ के 5 मिनट का समय देके उसको अच्छे से समझा दिया कि भाई आपको दवा लेनी है, असर दवा ही करेगी। अंतर इतना हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वो हम भूमिया बाबा से आपकी प्रार्थना कर, तो उसके मन को संतुष्टि होगी कि महाराज जी चलो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके मन को तसल्ली हो गई, उसी समय से उसको आराम हो गया। आज की तारीख में लोग बहुत परेशान हैं, कहीं ना कहीं आध्यात्म का सहारा वो सब जगह घूमने के बाद में लेते हैं। तो जितने भी दर्शक हमारी वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और बहुत सारे लोग आज की तारीख में ऐसे भी हैं कि उनके पास साधन नहीं है कि यहाँ तक आ पाए या पैसा नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिससे कि उनको? देखिए जिनके पास साधन नहीं है और व्यवस्थाएं नहीं आने की, उनके लिए एक ही बढ़िया सुंदर सा उपाय है। आप बढ़िया भूमिया बाबा के नाम का अपने घर पे धूप बत्ती दीपक लगाएं, वहीं से बैठ के प्रार्थना करें। इतना हमें अपने मालिक पर भरोसा है और आप पे भी भरोसा है कि आप ये नियम करोगे और मालिक पे तो कृपा है ही, आपको उसी क्षण से आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा, उसी क्षण से आपकी व्यवस्थाएं बननी प्रारंभ हो जाएंगी। जब आपको लगे कि आप व्यवस्थाएं संपन्न हो गई, महाराज जी ने, भूमिया महाराज जी ने हमारा काम कर दिया, तो जब आपके पास लगे कि साधन हो गया, आपके पास व्यवस्थाएं हो जाए, तो आप फिर मंदिर पे आके एक बार उनके दर्शन करिए। बाकी अपने घर पर पूजा करें, पूजा करने से ही आपको आराम मिलेगा। तो देखा, बहुत सारे आपके सवालों के जवाब महाराज जी ने आज दिए। अब भैया जितने लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैं महाराज जी के सामने ही बैठा हूँ, ईमानदारी से आपको सही बता रहा हूँ, महाराज जी का कोई नंबर व्यक्तिगत मेरे पास नहीं है। आपको ये लगता है कि त्यागी जी हमारी बात नहीं करा रहे, और ये भूमिया सरकार की, इस दरबार की और महाराज जी की बड़ी अति कृपा है कि इनका सानिध्य मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो बार बार हमारा यहाँ आना होता है। लेकिन
यहाँ आकर के ही वार्तालाप होता है। तो ऐसा ना करें। और जितने भी उधर के क्षेत्र में भी हमारे बहुत लाडले हैं और भुमिया बाबा से बहुत प्रेम करने वाले हैं, उनसे भी आग्रह है और बढ़िया विनती है कि आप मंदिर पे आएं, सरकार के दर्शन करें और अपने जीवन को लाभान्वित करें। जय भुमिया सरकार, जय नारायणी मैया। राम राम साहब, जय भूमिया साहब।